के सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का इस्तांबुल में दूसरा दौर। जंग बंदी माहिदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 निकाती हिकमत अमली ज़ेर गौर। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर गुज़श्ता रोज़ तुर्किया में हुआ। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दिया। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। कलअदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने का वादा पूरा करने का मुतालबा। दूसरी तरफ कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर 15वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तूरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। पाक अफगान मसला हल करना मुश्किल नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाज़ात का पायदार हल निकाल सकते हैं। दोनों ममालिक को जानता हूं और यकीन है कि हम पाक अफगान मसला जल्द और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया में आसियान समिट से खिताब। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। जंगें नहीं, तिजारत चाहता हूं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। जंगें रुकवाना पसंद है। तिजारत के जरिए जंगें रुकवाई। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम ने कहा कि आम अमन की कोशिशों के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं। गजा अमन मुआहदे पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का फैसला कुन मोड़। पीपल्स पार्टी की आदत ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। आज रात मंजरनामा बदलने, नून लीग के बगैर हुकूमत बनाने का दावा। फरियाल तालपुर आज इस्लामाबाद में डिनर देंगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी, मुहाजिरीन नशस्तों और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर से। फरहाद खोखर, अब तक की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सलमान, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल जो है वो इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दावा किया है कि आज रात सियासी मंजरनामा जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने तकरीबन नंबर गेम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 30 अरकान है जिनकी हमायत जो है हमें हासिल है। नून लीग के बगैर जो है हम हुकूमत बना सकते हैं। फरियाल तालपुर की जानिब से आज सिंध हाउस में तमाम अरकान को रात 10 बजे के करीब जो है डिनर भी दिया गया है, जिसमें डिनर में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री और जो माजरीन नशिस्तें हैं, बैरिस्टर घोर ग्रुप है, उनके तमाम अरकान जो हैं वो शिरकत करेंगे। बैरिस्टर घोर के धड़े में जो जरदारी हाउस में फरियाल तालपुर के साथ जो मुलाकात हुई उसमें बड़ी पेश रफ्त हुई है। जो बड़ा टर्न जो है वो लिया गया है कि अदम एतमाद जो है वो आज लाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक धड़ों में जो मुख्तलिफ धड़े हैं उसके तमाम अरकान जो है तकरीबन 30 अरकान है जो पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त राब्ते में। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए सियासी मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने भी मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, सियासी सूरत हाल पर सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर हुकूमत की तब्दीली वज़ीर आज़म के इस्तीफे या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 52 है, जबकि हुकूमत साजी के लिए 27 की हिमायत दरकार है। पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान अहम हैसियत इख्तियार कर गए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का कहना है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर असेंबली में ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। हुकूमत साजी के अमल में शामिल न होने का फैसला हतमी है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला खित्ते में असूली सियासत को फरोग देने और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर किया है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग का इजलास में पार्टी की आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। उधर सदर ममलिकत का आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल, जबकि मेंबरान में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से कबल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आज गैस कनेक्शंस की बहाली से आवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया।
अवाम का यह अहम तकाजा था कि गैस कनेक्शंस का इजरा किया जाए। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस वक्त गैस दस्तयाब नहीं थी, इसलिए अवाम से माजरत करना पड़ी। नए गैस कनेक्शंस के लिए लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। हमने शबाना रोज मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा था। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हर जो एप्लीकेंट था उससे हमें माजरत करनी पड़ी। बिलाखिर यहाँ तक बात पहुँची कि जहाँ पर गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी। वज़ीर आज़म कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़ियादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी अमूर पर भी सऊदी क़ियादत से तबादला ख्याल करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुस्तकबिल की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी इक़दाम। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तालबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। कराची मास्टर प्लान पर अमल होता तो कराची अक्सर बदल जाता। इस मंसूबे पर अमल हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वजीर कंगले हो जाते। कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। मास्टर प्लान की एक एक चीज में कराची के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ था। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के जोर पर इंतखाबात कराए गए। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है। इन्हें चाहिए कि वो अपनी जखीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से खरीदारी करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है, पंजाब का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकते। KP में 200 से ज़ायद फ्लावर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP का मशवरा है कि वह अडयाला के बाहर एहतजाज की बजाय अपने सूबे की फ्लावर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें ताकि KP के अवाम को भी आटा मुयस्सर आए। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया है। यही अवाम दोस्त तर्ज़े हुक्मरानी है जो दूसरों को हज़म नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP के घर आमद। असद ज़ुबैर के अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला ने शहीद SP और उनके साथियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क़याम अमन और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। भारत से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। पिछले साल स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक थी, इस बार नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुद साख्ता माहिरीन के दिल में जो आता है कह देते हैं। असल हकीकत यह है कि स्मोक दर्जा हरारत के उल्टाव के बायस बनती है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम मौजूद है। पंजाब का विंड कॉरिडोर एक्टिवेट होता है, जो आज भी इस वक्त एक्टिवेटेड है। जब हवा वहाँ से आती है तो ये अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी तरह श्री गंगानगर से हवाओं का कॉरिडोर जो है वो साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब और लाहौर के जो गिरदो नवा के इलाके हैं उधर आकर ये जो विंड इफेक्ट है वो आता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 मौसम सरमा के लिए पंजाब में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का ऐलान। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। दोपहर 1:30 पर बच्चों को छुट्टी होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का एक्स पर पैगाम। लाहौर में सजा फैशन शो 2025 रंगों भरा मेला मिस लाहौर का मुकाबला तूबा ज़ेब ने जीत लिया। फैशन शो के दौरान नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू भी जगाया।
लाहौर में सजा फैशन शो का रंगारंग मेला। मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की तो देखने वाले हसीनाओं की अदाएं देखते ही रह गए। नामवर गुलकारों, मॉडल्स, टिकटॉकर्स की बड़ी तादाद ने भी फैशन शो में शिरकत की। फैशन शो में मॉडल्स की कैट वॉक के साथ सकाफती परफॉर्मेंस का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। ही जग्गू मान और सनी मलिक ने मुख्तलिफ गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। काफी टाइम से इस पे वर्किंग कर रहे थे कि हम मिस लाहौर जो है किसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे बड़ी लड़कियों को ऑडिशन किया और यहाँ पे पीसी में स्पेशली ये हमने इवेंट कराया। इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग की है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है जो कि वो अपने आप को सामने नहीं लेके आते, तो इसलिए हमने ये शो रखा है। फैशन शो में हिस्सा लेने वाली मॉडल्स का कहना था फैशन की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए ऐसे शोज का इनेकाद इंतहाई फायदेमंद है। मिस तूबा ने अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ तैयब बेग, नियर न्यूज, लाहौर। नाज़रीन के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।